Hi everyone. Say no to ragging. Recently, इंडिया की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यहाँ पे एक 17 ईयर स्टूडेंट ने सुसाइड किया है ड्यू टू रैगिंग। रैगिंग, आप सोच सकते हो उस रैगिंग का लेवल कितना एक्सट्रीम होगा कि किसी को सुसाइड करने पे मजबूर कर दे। और इस केस के अंदर अब तक 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज़ का कॉलम थोड़ा सा पुराना उठा लिया है मैंने। द डेथ ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट द वेस्ट बंगाल जादवपुर यूनिवर्सिटी। बेसिक डेफिनेशन अगर डिस्कस करें तो सिंपली, आसान भाषा में, किसी को हरेस करना, अ फॉर्म ऑफ इनिशिएशन, हरेसमेंट एंड बुलिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और किसी भी कॉलेजेस में, दैट इज कॉल्ड रैगिंग। आपको बता दें कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, तो जो भी स्टूडेंट्स, सीनियर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस केस को काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस केस में, इस रैगिंग में, इस विक्टिम के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ है और इसको नेगेट करके घुमाया गया है। केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। मैनिपुलेट मीन्स एक इमेजिन वर्जन की स्टोरी बनाई गई ताकि पुलिस को लगे कि सबका स्टेटमेंट मैच करे और पुलिस को लगे कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने फाइनली पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस ने। बात करते हैं कि क्या इसके प्रोटेक्शन के लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। ये एक सीरियस ऑफेंस है जिसको एक हम निगेटिव कंसेक्वेंस में ले सकते हैं और इसके खिलाफ हम कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यूजीसी, जो कि हमारे देश में हायर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करती है, उन्हें मेंटेन करती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी, 25 स्टूडेंट्स डाई by suicide between 2018 to 2023 ड्यू टू रैगिंग। आप सोचिए कि इन 4 सालों में 25 स्टूडेंट रैगिंग से सुसाइड कर रहे हैं। एक केस आया था, अमन काजरू केस 2009। एक हिमाचल प्रदेश का एमबीबीएस स्टूडेंट था और इसके साथ रैगिंग में इसको पीटा गया, सीनियर्स ने इसे मारा। बाद में सीनियर्स को 4 साल की सजा हो गई और उनको वेल बिहेवियर के कारण बाद में क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ही रैगिंग को बैन कर दिया था किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बात आगे करते हैं। एक पीआईएल आया था, विश्व जागृति मिशन थ्रू प्रेसिडेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी। इस पीआईएल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दिया था, कंप्लीट डेफिनेशन रैगिंग का। एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट वेदर रिटन और स्पोकन बाय एक्ट विच अफेक्ट टीजिंग, ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग विथ रूडनेस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। मीन्स कोई भी सीनियर किसी स्टूडेंट को टीच कर रहा हो, रूडनेस बिहेव कर रहा हो, किसी अलग तरीके से इंडल्ज कर रहा हो किसी अदर एक्टिविटीज में। ये डेफिनेशन विश्व जागृति केस में 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब क्या होगा अगर किसी यूनिवर्सिटी में रैगिंग से कुछ अलग प्रोविजन बनाया जाए जिससे कि हम एंटी रैगिंग को फॉलो करें। तो इस कंटेक्स्ट में
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का रिकमेंडेशन लिया गया, दैट इज राघवन कमेटी रिपोर्ट ऑन एंटी रैगिंग। इस कमेटी में एक रिकमेंडेशन आया कि एक इंटरनल कमेटी बनाई जाए। एक इंटरनल कमेटी किस लिए बनाई जाए? जैसे इस इंटरनल, ये जिस कॉलेज में जैसे हर कॉलेज है और उस कॉलेज में एक इंटरनल कमेटी बनाई जाए और कमेटी में कुछ ऐसे मेंबर्स जैसे वार्डन, कुछ अदर प्रोफेसर्स, सीनियर स्टूडेंट्स होंगे और वो इंटरनल कमेटी अगर रैगिंग होता है तो उसकी क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर वो इंटरनल कमेटी उस रैगिंग को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही तो क्या करेगी? वो पुलिस को ट्रांसफर कर देगी। ये इंटरनल कमेटी में रिकमेंडेशन दिया गया। राघवन कमेटी ने कुछ 9 एक्सप्लेनेशन की बात करी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर रैगिंग होता है तो यूजीसी क्या करेगी कि उस यूनिवर्सिटी से कुछ 9 क्वेश्चन आंसरिंग का एक्सप्लेनेशन डिमांड करेगी। अगर आप लोग ग्रेजुएट कर चुके होंगे तो आप जिस भी कॉलेज से होंगे शायद आपने एक एंटी रैगिंग फॉर्म भरा होगा। हमने भरा था। तो एंटी रैगिंग कमेटी भी बनाई गई और एक अंडरटेकिंग, वही अंडरटेकिंग जो कि फॉर्म था, सबको, हर स्टूडेंट को भरना होता है। ये रिकमेंडेशन आया 2019 में, जो कि फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर के राघवन जी जिसके हेड थे, उनके अकॉर्डिंग ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए। अब बात करते हैं कि क्या और भी कुछ प्रोविजन थे इसके। हाँ, एक और केस था जो कि केरला से रिलेटेड था। अब उस केस में, केरला वाले केस में कुछ ऐसा था कि कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी, डायरेक्ट अगर रैगिंग होता है तो पुलिस को एफआईआर किया जाएगा एंड देन पुलिस उस रैगिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। तो इस रैगिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, आर के राघवन कमेटी ने भी और भी गाइडलाइंस दी है। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी से क्या किया गया है कि ये 9 एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और दिया भी है, लेकिन सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। आईपीसी की बात करें तो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है हमारे आईपीसी इंडियन पिनल कोड में, लेकिन आईपीसी सेक्शन 339 कहता है कि कोई, मान लो सपोज कोई स्टूडेंट है, वो अपने किसी काम से जा रहा है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ, ऐसा कुछ सिंपली प्रोविजन है। रैगिंग को लेकर के पर्टिकुलर कोई प्रोविजन नहीं है। सो आप जरूर बताएंगे कि क्या रैगिंग होना चाहिए या जस्ट एक इंट्रो होना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए रैगिंग, एक इंट्रोडक्शन इज बेटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।